हेलो, नमस्कार। आज जो हम बात करेंगे, वो बात करेंगे निवास प्रमाण पत्र के संबंध में। अब ये निवास प्रमाण पत्र क्या होता है, ये समझना होगा, ठीक है। ये निवास होता है कम से कम कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा या जो भी है, पेरेंट्स या उस शहर में कम से कम 10 साल से ऊपर से रह रहा है, ठीक है ना। मिनिमम लगातार जाता आता रहे कहीं भी, लेकिन किसी एक शहर का वो निवासी है और लगातार उसी शहर में वो निवास कर रहा है। अब ये इसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसकी जरूरत ज्यादातर कुछ नौकरियों में, कुछ स्कूलों में, ठीक है ना। ये निवास प्रमाण पत्र एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपके रहने के स्थान को, जहाँ आप निवास कर रहे हैं लगातार, किस जिले में कर रहे हैं, वो आपकी प्रामाणिकता को साबित करने के लिए उपयोगी होता है। जिससे किसी नौकरी में ज़रूरत पड़ी या किसी स्कूल में ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बहुत सारे स्कूल क्षेत्र वाइज होते हैं जिनमें ये कहा जाता है कि आप उस ज़िले के हैं तो आपको उसी ज़िले में एडमिशन मिलेगा, ठीक है ना। या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में वैकेंसियाँ निकली, उनमें कहा जाता है कि भाई हम उत्तर प्रदेश के आदमी को प्राथमिकता देंगे। तो सबसे पहले आपको उसके संबंध में निवास प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। वो कैसे बनता है, ठीक है ना, आप समझते हैं। उसे बनाने के लिए भी प्रक्रिया कुछ इस तरह से है कि आप अपने निवास के संबंध में पिछले 10 साल से वहाँ जो निवास कर रहे हैं उसके संबंध में, और एक एप्लीकेशंस, ठीक है ना, एक शपथ पत्र के साथ आप एसडीएम अर्थात शहर के एसडीएम साहब के यहाँ, या फिर ब्लॉक स्तर पर जहाँ गांव में रहती हो तो, ठीक है ना, वहाँ आपको ये देनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसमें भी सेम प्रक्रिया वही है कि ये पटवारी अथवा निरीक्षक ऑफिसर के पास जाएगी, ठीक है ना। वहाँ वो रिपोर्ट लगाएंगे इसके संबंध में कि आप 10 साल से वो रहते हो या नहीं है, क्योंकि वो आपके संबंध में इंक्वायरी और पूछताछ करने के लिए आप जहाँ निवास का स्थान बताते हो वहाँ वेरिफिकेशन रिपोर्ट के लिए भेजेंगे, ठीक है ना। और खुद भी निरीक्षण करने आते हैं कि ये आदमी या जो व्यक्ति है जो इसने ये अप्लाई किया है वो वहाँ कितने समय से निवास कर रहा है और निवास करने की उसकी अवधि कब तक की है, ठीक है ना। तो इसके संबंध में लगातार इस तरह से इंक्वायरी की जाएगी और इंक्वायरी करने के बाद उसमें आख्या आख्या एवं रिपोर्ट संलग्न कर दी जाएगी। उसके बाद में वो रिपोर्ट लौट के फिर एसडीएम के साहब के पास या ब्लॉक लेवल पे आएगी, ठीक है ना। तो ब्लॉक का जो ऑफिसर होगा वो उसे जारी करेगा। ठीक इसी तरह एसडीएम साहब उसे फिर जारी करेंगे साइन और हस्ताक्षर करके। हालांकि ये दस्तावेज आजकल ऑनलाइन भी उपलब्ध करा दिए जाती है, ठीक है ना। आजकल ऑनलाइन भी इन्हें फाइल किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन के माध्यम से भी आपको ये प्राप्त किए जा सकते हैं। इनकी भी एक पर्टिकुलर अपनी फीस होती है, वो जमा करानी होती है, ठीक है ना। इसमें भी आप 2-3 कॉपी, जितनी कॉपी लेना चाहें आप उतनी कॉपी ले सकते हैं। और सरकार के यहाँ हर चीज़ का अपना सिस्टम है। एक कॉपी की फ़ीस कितनी है आप उसी हिसाब से कैलकुलेशन लगा के 10-12 कॉपी या 5 कॉपी आपको ज़रूरत है तो उसका पैसा जमा कराइए, ठीक है ना। आपको उतनी कॉपी साइन करके उपलब्ध करा दी जाएंगी। और जहाँ जहाँ भी आपको जैसी आवश्यकता है और जो आप उचित समझते हैं कि आपको निवास प्रमाण पत्र, जहाँ ओरिजिनल की ज़रूरत है आप ओरिजिनल दे सकते हैं, ठीक है ना। और जहाँ आपको खाली फ़ोटो कॉपी दे के काम चल सकता है तो आप वहाँ फ़ोटो कॉपी दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें बनाने में थोड़ा सा समय भी लगता है, वही 1 महीने का समय लगता है। लेकिन हाँ, यह है कि इसकी इंक्वायरी पूरी तरह से
पटवारी निरीक्षण ऑफिसर के हाथ में होती है। उस रिपोर्ट के बाद ही ये एसडीएम साहब जारी करते हैं। नमस्कार।